गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आयकर विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रसेन पवार, सहायक आचार्य ABST। आज का हमारा विषय जो है वो है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी एक कर्मचारी के द्वारा की गई सेवा का पारितोषिक है जो उसको नियोक्ता से प्राप्त होता है। एक कर्मचारी जो सेवा करता है उसको सेवा के बदले में उसके सेवानिवृत्ति पर, रिटायरमेंट पर जो एक मुश्त राशि मिलती है वो उसका पारितोषिक है। पेंशन के अलावा होता है ये। तो इसके संबंध में जो निम्नलिखित प्रावधान है कि कौन सी राशि कर मुक्त होगी, कर के संबंध में क्या प्रावधान है ये देखते हैं अपन। यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता तथा सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों को ये राशि मिलती है, यानी ग्रेच्युटी की राशि मिलती है, तो पूर्णतया कर मुक्त होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय सत्ता यानी लोकल गवर्नमेंट यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, नगर परिषद हैं, नगर निगम हैं इत्यादि, यहाँ के किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है तो पूर्णतया कर मुक्त हैं। अन्य सभी कर्मचारियों की दशा में एक सीमा तक कर मुक्त है, उसके बाद शेष राशि कर योग्य हो जाती है। अन्य किसी कर्मचारियों की दशा में ग्रेच्युटी कर मुक्त राशि ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इन दो भागों में बांटा जाता है। एक, जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। दूसरे, जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 सभी वैधानिक निगमों, कारखानों, तेल कंपनियों, बंदरगाहों, रेल कंपनियों पर लागू होता है तथा ये वहाँ पे भी लागू होता है, उन प्रतिष्ठानों में भी लागू होता है जहाँ पर 10 या उससे अधिक के कर्मचारी कार्यरत हैं। यानी कि 10 से यदि कम कर्मचारी हैं तो ये नियम लागू नहीं होता। 10 से अधिक होने पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। जैसे बिजली कंपनीज है राजस्थान के अंदर, उनके ऊपर ये नियम लागू होता है। इसका लाभ कर्मचारी को तभी मिलेगा जब उसने कम से कम 5 वर्षों तक लगातार वहाँ सेवा की है। 5 वर्ष या अधिक, या जब तक सेवानिवृत्त नहीं हो, लगातार वहाँ सेवा की हो। लेकिन शर्त क्या है? लगातार 5 वर्ष तक सेवा करना जरूरी है। उपरोक्त 5 वर्ष का नियम कर्मचारियों की मृत्यु होने अथवा अयोग्य होने पर लागू नहीं होगा। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत कर मुक्त राशि की गणना किस प्रकार की जाएगी कि सेवा के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन, मौसमी कारखानों की दशा में 7 दिन का वेतन। मौसमी कारखाने यानी कि ऐसे कारखाने जहाँ पर सिर्फ मौसम के अनुकूल ही काम होता है, जैसे शक्कर बनाने के कारखाने, जब गन्ने की फसल आती है तभी वो कारखाने चालू होते हैं, नहीं तो वो बंद पड़े रहते हैं। दूसरा, अधिकतम कर मुक्त राशि 10 लाख रुपए। तीसरा, वास्तविक प्राप्त राशि, जो तीनों में से सबसे कम होगी उस राशि की छूट उसको ग्रेच्युटी के तौर पे मिलेगी, यानी ग्रेच्युटी की सबसे कर मुक्त राशि होगी। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। यदि 6 माह से अधिक की सेवा भी सेवा अवधि में शामिल है तो उसे 1 वर्ष पूरा माना जाएगा। जैसे एक व्यक्ति 10 वर्ष 7 माह की सेवा के बाद रिटायर्ड हो रहा है तो कुल उसके 11 वर्ष सेवा के माने जाएंगे, क्योंकि वो 7 माह भी 6 माह से ज़्यादा है इसलिए। यदि 6 माह से कम है तो उसको नहीं माना जाएगा, लेकिन 6 माह से ज़्यादा है तो उसे भी 1 वर्ष पूरा माना जाएगा। इस प्रकार से उसकी जो सेवा वर्ष है वो माने जाएंगे। वेतन की गणना में मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते को सदैव शामिल किया जाएगा। वेतन की गणना कर्मचारी के अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर होगी। जहाँ दैनिक वेतन मिलता है वहाँ पर औसत 3 माह के वेतन के आधार पर वेतन माना जाएगा। माह में 26 दिन माने जाएंगे और वेतन में 26 दिन का भाग देकर 1 दिन का वेतन निकाला जाएगा। मौसमी कारखानों की दशा में प्रत्येक 1 वर्ष के स्थान पर प्रत्येक मौसम के आधार पर दिनों की गणना की जाएगी। ग्रेच्युटी की गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। सैलरी ऑफ द लास्ट मंथ मल्टीप्लाई
15 days whole divide by 26 days multiply service period in the year। एक क्वेश्चन देखिए अपन। मिस्टर आर कुमार 1 फरवरी 2018 को 20 वर्ष 11 माह की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हुए, जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। उन्हें नियोक्ता से 12 लाख ग्रेच्युटी के प्राप्त हुए। उनका वेतन जून 2017 तक 8,000 रुपये था। इसके पश्चात 8,500 रुपये प्रति माह था। उनको प्रति माह 750 रुपये महंगाई भत्ता भी मिलता है, जिसका आधा भाग सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना हेतु माना जाता है। तो मिस्टर आर कुमार के लिए ग्रेच्युटी की कर मुक्ति राशि की गणना कीजिए। क्वेश्चन देख करते हैं अपन। क्योंकि मिस्टर आर कुमार 20 वर्ष 11 माह की सेवा के पास बाद रिटायर्ड हुए हैं और वो जो पीछे के 11 माह हैं वो 6 माह से ज़्यादा हैं, तो उसे भी 1 वर्ष पूरा माने जाएगा। इस प्रकार उनके कुल वर्ष हो जाएंगे सेवा के 21 वर्ष। ठीक है, तब गणना करते हैं अपन। सेवा के प्रत्येक वर्ष के आधार पर 15 दिन का वेतन, 15 डेज मल्टीप्लाई 21 ईयर्स मल्टीप्लाई 9,250 रुपये बटा 26 इक्वल टू 1,12,068 रुपये की ग्रेच्युटी आएगी 21 वर्षों की। 9,250 रुपये किस प्रकार आए? अंतिम प्राप्त वेतन उनको था 8,500 रुपये प्लस 750 रुपये, कुल मिला के 9,250 रुपये। दूसरा, वास्तविक प्राप्त राशि उनको कितने वास्तव में प्राप्त हुए थे? 12 लाख हुए थे। अधिकतम कर मुक्ति राशि है 10 लाख रुपये। जो तीनों में से सबसे कम होगी उसकी छूट प्राप्त होगी मिस्टर आर कुमार को। चूँकि सबसे कम राशि है 1,12,068 रुपये, तो जो प्राप्त हुए उनके 12 लाख, उसमें से 1,12,068 रुपये की छूट मिल जाएगी, शेष राशि कार्य योग्य होगी। इस प्रकार से ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना की जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। कोई समस्या है तो आप पूछना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में ग्रेच्युटी की गणना की जाएगी जिन पर 1972 नियम लागू नहीं होता। धन्यवाद।